अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आज़रबाईजान में अगर आप प्रॉपर्टी रेजिडेंस लेते हैं या बिज़नेस रेजिडेंस लेते हैं तो इन दोनों में से आपके लिए बेहतर कौन सी है और आपको कौन सी रेजिडेंस ज़्यादा सूट करेगी। इस वीडियो में हम आपके सामने एक छोटा सा कंपैरिजन रखेंगे जिसको आप एंड तक देखने के बाद अपने लिए चूज़ कर सकेंगे कि आपके लिए कौन सी रेजिडेंस बेहतर है। बजट के हिसाब से अगर हम देखते हैं, ऐसे लोग जिनके पास बजट $20,000 से कम है, $30,000 से कम है, $40,000 से कम है या $60,000 से कम है, तो उनके लिए तो एक ही ऑप्शन है जिसे हम कहते हैं बिजनेस रेजिडेंस। लेकिन इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू क्या हो सकते हैं, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपका बजट $60,000 से ज़्यादा है, यानी 1 लाख मनात, ये आज़रबाईजान का कानून है कि अगर आप 1 लाख मनात की प्रॉपर्टी ख़रीदें, एक घर ख़रीदें, 2 घर ख़रीदें या 3 घर ख़रीदें, 3 वैसे ख़रीद ही नहीं सकते, लेकिन कम से कम आप ये कह सकते हैं कि 2 घर ख़रीदे जा सकते हैं 1 बेडरूम वाले। तो अगर आप 2 प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं या 1 प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, ओवरऑल जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की 1 लाख मनात, जो इस वक्त तकरीबन $60,000 के करीब है। अगर आप इतनी वैल्यू की प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो आप प्रॉपर्टी रेजिडेंस ले सकते हैं। प्रॉपर्टी रेजिडेंस टर्की की निस्बत मुख्तलिफ है। यहाँ पर आप अपने जो बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है उनको भी ब्लड रिलेशन की बेस पर स्पॉन्सर कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने वालिदैन को भी अपने साथ रख सकते हैं। तो मियाँ बीवी के साथ उनके बच्चे भी आप जो है अपने साथ रख सकते हैं और उसके साथ साथ आप अपने वालिदैन को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। दूसरी बात है कि वीज़ा बड़ी आसानी से मिल जाता है, यानी आप विदिन 3 डेज़ जो है अपने किसी भी फैमिली मेम्बर को बुलाना चाहते हैं अपने पास, तो आप उसे ई वीज़ा भेजकर बुला सकते हैं और फिर उसका यहाँ पर स्टेटस चेंज करवा सकते हैं। ई वीज़ा में कैटेगरीज़ में आपको फैमिली का वीज़ा भेजना होगा, टूरिस्ट वीज़ा जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। बिज़नेस करना है तो बिज़नेस कैटेगरी का वीज़ा लेना होगा, उसके साथ स्टडी करनी है तो स्टडी कैटेगरी का वीज़ा लेना होगा, फैमिली है तो फैमिली कैटेगरी का वीज़ा लेना होगा, और अगर वर्क परमिट अप्लाई करना है कंपनी के थ्रू तो आपको वर्क के लिए जो विजिट वीज़ा है वो लेना होगा। तो डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। अगर आप रॉन्ग कैटेगरी पे एंटर होंगे तो आपका वो वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा, इसलिए ये आपको आने से पहले फ़ाइनल करना होता है। बिज़नेस रेजिडेंस की जहाँ तक बात कर रहे हैं, कंपनी बड़ी आसानी से रजिस्टर्ड हो जाती है, $500-600 में सिर्फ कंपनी रजिस्टर्ड होती है। अगर आप आज़रबाईजान में रहना नहीं चाहते लेकिन बिज़नेस रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं कि आपकी कंपनी हो, आपका बैंक अकाउंट हो और आप पाकिस्तान में या किसी दूसरे कंट्री में रहते हुए अपने बिज़नेस को ऑपरेट कर सकें, तो ऐसी सूरत में आपका अकाउंट भी ऑनलाइन ऑपरेट हो सकता है। आप किसी भी कंट्री में रहते हुए अपनी कंपनी से बिज़नेस कर सकते हैं आज़रबाईजान में। तो ऐसे लोगों के लिए कंपनी रजिस्टर करवाना बहुत इजी है। 3 दिन के अंदर अंदर आप ये कह लें कि विदिन 3 to 4 डेज़ आप कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं और बैंक अकाउंट खुल जाएगा, कंपनी ऑपरेशनल हो जाएगी। लेकिन अगर आपने उसी कंपनी पर बिज़नेस रेजिडेंस लेनी है तो फिर आपको उसके लिए सेटअप, जिसे हम बिज़नेस सेटअप कहते हैं, वो बनाना पड़ता है, जिसमें कम से कम कंपनी का एक ऑफ़िस होना चाहिए, कंपनी का एक ऑफ़िस मैनेजर होना चाहिए, कंपनी का अकाउंट ऑपरेशनल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो उसका ओवरऑल जो कॉस्ट है, एस्टिमेटेड कॉस्ट तकरीबन $2,500 तक, 2,500 से $3,000 तक खर्चा हो जाता है ये बिज़नेस सेटअप बनाने का लीगली। इसमें गवर्नमेंट की फ़ीसें, लॉयर की फ़ीसें उसके साथ साथ आपके 1 महीने का जो ऑफिस का किराया है, 1 महीने की मैनेजर की सैलरी है, ये सारी चीज़ें डाल के आप अंदाज़ा रख लें कि आपका, अगर आपने कंपनी रजिस्टर करवानी है प्लस आपने रेजिडेंस अप्लाई करनी है, तो इस पूरे प्रोसेस में आपका $2,500 से $3,000
खर्चा हो जाएगा। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको प्रॉपर्टी रेजिडेंस मिलेगी, फैमिली को साथ रख सकते हैं। अगर आप बिजनेस सेटअप बनाते हैं तो आपको 3 महीने का बिजनेस रेजिडेंस पहले मिलता है। आप अप्लाई 1 साल का करते हैं, आगे माइग्रेशन जो है उसकी मर्जी है, वो आपको 3 महीने का जो है कार्ड दे या 6 महीने का दे या फिर 1 साल का। लेकिन 90% चांसेस हैं कि पहली दफ़ा 3 माह का कार्ड आपको मिलेगा। और जब फिर आप टैक्सेस वगैरह देते हैं और उसके बाद कंपनी को ऑपरेशनल करते हैं तो दूसरी दफ़ा आपको चांसेस होते हैं 6 मंथ का वीज़ा मिल जाए, कार्ड मिल जाए, और या फिर 1 साल का। तो ये रिन्यूएबल हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आपकी लगती, $100 या तकरीबन $150 के अराउंड दोबारा रिन्यू करवाने का आपका खर्चा आता है। कंपनी एक ही दफ़ा रजिस्टर करवाना पड़ती है, फॉर लाइफ वो चलती है, सिर्फ उसके अकाउंट्स मैनेज करना होते हैं आपने। गवर्नमेंट के जो सिंप्लीफाइड टैक्स है 4% वो आपने टैक्स देना है। अब बहुत सी बातों को अगर हम समराइज़ करें तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपने बिज़नेस करना है और बिज़नेस रेजिडेंस लेनी है तो आपका ओवरऑल सेटअप बनाकर कंपनी रजिस्टर्ड करके 2500 से $3000 खर्चा होगा। लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी रेजिडेंस लेनी है तो $60,000 मिनिमम आपका इतनी की प्रॉपर्टी होनी चाहिए और $5-6 हज़ार डॉलर ऊपर खर्चा हो जाएगा। तो 65 से $70,000 का बजट लगा लें। लेकिन बिजनेस रेजिडेंस में आपके मंथली ओवरहेड हैं, यानी हर महीने आपने दफ्तर का किराया देना है और मैनेजर की सैलरी देनी है, सोशल सिक्योरिटी देनी है। आपका 1200 से $1500 आप कुछ कमाएं या ना कमाएं, आपका खर्चा हर हाल में होना है। अगर आप ये 1200 से $1500 खर्चा नहीं करते तो आपका सेटअप ऑपरेशनल नहीं रहेगा, और आपका जब सेटअप ऑपरेशनल नहीं रहेगा तो आपकी बिजनेस टीआरसी रिजेक्ट हो सकती है, अगली दफ़ा आपको बिजनेस टीआरसी नहीं देंगे। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है ऐसे लोगों के लिए जिनके पास रियल बिजनेस प्लान ना हो और सूटेबल बजट ना हो। क्योंकि एक दफ़ा तो वो बिज़नेस रेजिडेंस ले लेंगे, लेकिन जब वो उनका बिज़नेस सेटअप ऑपरेशनल नहीं रख सकेंगे, दफ्तर का किराया नहीं दे पाएंगे, मैनेजर की सैलरी नहीं मैनेज कर पाएंगे और उनका कोई बैकग्राउंड पे बिज़नेस नहीं होगा, तो ऐसे लोग जो है वो फिर बाद में उनकी टीआरसी रिजेक्ट हो जाती है, बिज़नेस रेजिडेंस रिजेक्ट हो जाती है। तो उनका अब तक जो खर्चा हुआ होता है 4000, 5000, $6000, वो सारा ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास रियल बिजनेस प्लान है तो ही आप कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं, तो ही आप बिजनेस रेजिडेंस लें, वरना उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपना सिर्फ पैसा ज़ाया करेंगे। दूसरी बात कि अगर आपके पास सूटेबल कैपिटल है तो आप प्रॉपर्टी ले लें। प्रॉपर्टी लेने के बाद जब आप प्रॉपर्टी रेजिडेंस लेते हैं तो उसके ऊपर आप बिजनेस भी कर सकते हैं, आपको ऑफिस की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं रहती। आप उसके साथ आपके मैनेजर और वर्कर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो उस तरह से नहीं रहती, क्योंकि आप पहले से रेजिडेंट होते हैं और आपके ओवरहेड जो होते हैं बिजनेस के वो रिड्यूस हो जाते हैं। मसलन आप कंपनी $1 की भी रजिस्टर करवा सकते हैं कैपिटल के साथ और उसमें फिर मैनेजर ना रखें, अपने घर से ही बिज़नेस को ऑपरेट कर लें, तो ये सारी सहूलतें हो जाती हैं। तो आपके ओवरहेड रिड्यूस हो गए। दूसरा, जो आप रह रहे होते हैं तो अपने ही घर में रह रहे होते हैं, आपको किराए के घर की ज़रूरत नहीं होती, तो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस भी रिड्यूस हो जाते हैं। जो किसी भी कंट्री में पहले 4 से 6 महीने होते हैं वो मुश्किल होते हैं, क्योंकि इसमें ज़बान सीखना होती है, कल्चर को अंडरस्टैंड करना होता है, कॉन्टैक्ट्स बिल्डअप करना होते हैं और पूरे सिस्टम को समझकर बिज़नेस जो है वो करना होता है। तो बिज़नेस रेजिडेंस आपको ये गैप आसानी से फिल करने में विदाउट लॉस वो चांस देती है। लेकिन जो प्रॉपर्टी रेजिडेंस, बिज़नेस रेजिडेंस में ये होता है कि आपको फिर ये ओवरहेड हर महीने पड़ रहे होते हैं, आप अभी अपने बिज़नेस को अच्छी तरह से चला नहीं पा रहे, आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं है, लैंग्वेज नहीं आती और बहुत से बैरियर हैं, तो बिज़नेस रेजिडेंस आपको हर महीने लॉस में लेके जा रही होती है। एनीवे, जिन लोगों के पास बजट $60,000 से कम है और वो चाहते हैं कि वो बिज़नेस रेजिडेंस लें, तो सेटअप टर्की की निस्बत आज़रबाईजान में सस्ता बन जाता है। सपोज़ करें 2500-3000 में बिज़नेस रेजिडेंस आपको मिल गई, लेकिन टर्की में यही $12,000 से $15,000 तक मिनिमम खर्चा है।
उसके बाद सैलरी वर्कर की आज़रबाईजान में 200 से 300 डॉलर तक ले जाए, 250 से 300 या 350, लेकिन टर्की में 500 से 600 डॉलर तक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि फ़ूड के एक्सपेंसेस टर्की में ज़्यादा है, आज़रबाईजान में कम है। इसके बाद फिर आगे ट्रांसपोर्ट है। उसके अलावा जो है बाकी आप ये कह सकते हैं कि टर्की में आप अपनी जो बड़े बच्चे हैं उनको स्पॉन्सर नहीं कर सकते, लेकिन आज़रबाईजान में आप कर सकते हैं, जो अडल्ट हैं जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है। फ्री एजुकेशन और फ्री मेडिकल तो दोनों जगहों पर ही है। ओवरऑल आज की वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता था कि अगर आप आज़रबाईजान में प्रॉपर्टी रेजिडेंस लेना चाहते हैं तो आपके पास $60,000 से ज़्यादा की रकम होनी चाहिए, तब आपके लिए सूटेबल है। लेकिन उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके ओवरहेड नहीं होंगे, आप बिज़नेस भी कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ माइग्रेट भी कर सकते हैं। दूसरी कि अगर आप बिज़नेस रेजिडेंस लेना चाहते हैं तो आप $3-4 हज़ार से सेटअप बना सकते हैं, $2,500-3,000 से। लेकिन बिज़नेस करने के लिए भी तो आपको कैपिटल चाहिए। एक कैपिटल है कि उसका आपने लीगल फॉर्मेलिटी पूरी की, सेटअप बनाया। दूसरा है कि बिज़नेस चलाने के लिए, उसको फंक्शनिंग करने के लिए, रनिंग में रखने के लिए आपको कैपिटल चाहिए। और तीसरा एक बैकअप कैपिटल होता है कि अगर आपकी अर्निंग उतनी नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए, तो आपका बिजनेस अपने बिजनेस की कॉस्ट का 50% 60% पूरा कर रहा है, तो 30-40% आप अपनी जेब से पूरा करके अपने बिजनेस को रनिंग में रखते हैं, तो इसको बैकअप कैपिटल कहते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ अगर आपके पास 7,000 8,000 10,000 डॉलर है और आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और आपके पास पहले भी बिजनेस का एक्सपीरियंस है, तो जिस बिजनेस का एक्सपीरियंस है वही बिजनेस करें। सेटअप बनाएं छोटा सा और उससे काम शुरू करें। मेहनत बहुत करना पड़ेगी, 4-5 महीने बहुत मुश्किल होंगे। लेकिन अगर आपके पास 12,000 15,000 या 20,000 डॉलर है तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अगर इससे ज़्यादा है, 20,000 डॉलर से ज़्यादा है, तो आपके लिए और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। बहुत सी चीज़ों को आप मैनेज कर सकेंगे, लैंग्वेज सीख सकते हैं, वर्कर्स अच्छे हायर कर सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग जो वर्कर होते हैं वो हायर कर लेते हैं। आपका जो ओवरऑल मुश्किलात होती हैं वो कम हो जाती हैं। 2-4-6 महीने तो आपको लग जाएंगे ज़बान सीखने में, कल्चर को समझने में, कॉन्टेक्स्ट बिल्डअप करने में और बिज़नेस को ऑपरेशनल करने में। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आप कुछ समझने में कामयाब हुए होंगे। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि उन्हें बिज़नेस वीज़ा जो है वो लेना होता है, तो हम $50 में बिज़नेस वीज़ा दे रहे हैं, कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है सिर्फ तो $600 में। अगर पूरा कंपनी रजिस्ट्रेशन प्लस TRC आपने दोनों सारा प्रोसेस A to Z हमसे करवाना है, जिसमें 1 महीने की ऑफिस की आप कह लें रेंट है, 1 महीने का ऑफिस का रेंट है, 1 महीने का मैनेजर की सैलरी है, लॉयर की फीसेस हैं, गवर्नमेंट की फीसेस हैं, हमारे कंसल्टेंसी चार्जेस हैं। तो ये सारा मिला के $2,500 का पैकेज हम दे रहे हैं, ताकि जिन लोगों को नहीं समझ है, जो लोग अपने मामलात को मैनेज नहीं कर पाते, उनके लिए आसानी हो। जो रियल इन्वेस्टर्स हैं, रियल बिजनेसमैन हैं, हमने उनको प्रायोरिटी पे डील करने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग जो है सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए रब्ता करते हैं और हम फिर इस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, तो रजिस्ट्रेशन रखी है $50। अगर आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो हमें पता होता है कि आपको वाकई सर्विस चाहिए और हम आपको प्रायोरिटी में डील करते हैं। $50 रजिस्ट्रेशन, $500-600 कंपनी रजिस्ट्रेशन का है और $2,500 कंपनी प्लस TRC। अगर ये 3 तरह के पैकेज हैं हमारे। अगर आपको हमारी ये सर्विसेज चाहिए, क्योंकि हम बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर नहीं हैं, लेकिन क्योंकि बहुत से लोग फिर हमसे रब्ता करते हैं और कहते हैं कि हमें कोई जेन्युइन सर्विस प्रोवाइडर दें, तो हमने फिर ये कि जो हम अपना काम कर रहे हैं, हमारे पास लॉयर की टीम है, हमारे पास इसी तरह से लोकल प्रॉपर्टी डीलर्स की टीम है, इसी तरह से, तो हम फिर ये करते हैं कि आप लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। हम जो पैकेज आपको दे रहे हैं, बाहर से जो $1,200 का पैकेज है वो $600 में आपको दे रहे हैं। जो $4,000 का पैकेज है वो $2,500 में आपको दे रहे हैं, मिनिमम करके दे रहे हैं आपकी आसानी के लिए। तो अगर आप हमारे साथ मिल के काम करना चाहते हैं या हमारे से सर्विस लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। रिस्पॉन्स देने में थोड़ा टाइम लग जाता है, सम टाइम 1 दिन में नहीं हो पाता, तो 2 दिन या 3 दिन लग जाते हैं। जब मेरे पास टाइम होता है मैं आपको रिस्पॉन्ड करता हूँ। तो माइंड ना किया करें, दुआ किया करें।
इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया।